हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 27 मई को हिंदी का मासिक परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 12th के लिए जो आप लोग का 27 मई को हिंदी का परीक्षा होने वाला है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए ये सेम पेपर रहने वाला है। हिंदी का सेम पेपर ये रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हो IAC, ICOM और IA साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों के लिए सेम पेपर रहेगा। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th मासिक परीक्षा मई 2024 ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है और सभी का विषय कोड यहाँ पर लिखा गया है। जैसे साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों का विषय कोड लिखा गया है। आप लोग का एग्जाम 50 नंबर का होगा। समय यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग का खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा और खंड ब में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो 1 से लेकर 30 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 25 प्रश्नों के ही उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पर हम इसका PDF और जो भी आंसर की होता है ओरिजिनल आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। बताना है कि सिपाही की माँ किस विधा की रचना है। एकांकी है या कहानी है या निबंध है या उपन्यास है। तो सिपाही की माँ मोहन राकेश एकांकी है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिपाही की माँ जिसके लेखक कौन है, मोहन राकेश, और यह एक एकांकी है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए पूछा गया है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। बताना है यहाँ पर कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा मलयज। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए पूछा गया है कि जूठन किस विधा की रचना है। जूठन किस विधा की रचना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जूठन आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है। परगीत और समाज साहित्य की किस विधा की रचना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आलोचनात्मक निबंध। क्वेश्चन नंबर 7 है उसने कहा था कि रचना वर्ष क्या है। बताना है कि उसने कहा था का रचना वर्ष क्या है। उसने कहा था कि लेखक सबसे पहले कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो उसने कहा था रचना किस वर्ष हुआ, तो आप लोग याद रखिएगा 1915 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जायसी का जन्म स्थान है। बताना है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जायसी का जन्म स्थान कहाँ है, जायस नगर। ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है। साहित्य लहरी की रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरदास है। ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए पूछा गया है नाभादास किसके शिष्य थे। तो 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नाभादास किसके शिष्य थे, तो अगरदास के। ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सरयामन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है चित्ररेखा किनकी कृति है, तो मलिक मोहम्मद जैसी की कृति हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कवितावली के रचनाकार कौन है। कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास, नाभादास, अगरदास या कबीर। तो कवितावली के रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। ऑप्शन नंबर A बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए पूछा गया है कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मलयज पंत जयशंकर प्रसाद निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कंकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या पूछा गया है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस चैप्टर के रचनाकार हैं, सबसे पहले ये समझिए। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत, आप लोग याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट बातचीत निबंधकार हैं, जो कि बातचीत जो है वह निबंध है, आप लोग याद रखिएगा।
तो बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतेंदु युग के। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार पूछा गया है, तो जे कृष्णमूर्ति हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा जे कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अब व्याकरण का क्वेश्चन आ गया। पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? पुराण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, कारक के कितने भेद हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के यहाँ पर 8 भेद होते हैं हिंदी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 नंबर क्वेश्चन है, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए एक शब्द है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसके लिए कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दीक्षित। क्वेश्चन नंबर 20 है, चमक शब्द कौन लिंग है? चमक, चमक होता है या चमक होती हैं? यहाँ पर लिंग बताना है। तो चमक होता नहीं है बल्कि चमक होती हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चमक शब्द कौन सा लिंग है? तो यह स्त्रीलिंग है, क्योंकि चमक होती है न कि चमक होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 पूछा गया है, दीपावली शब्द कौन सा संज्ञा है? तो दीपावली व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर संधि विच्छेद पूछा गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यथा प्लस इष्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, जाता रहता था किस पदबंध का उदाहरण है? तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। क्वेश्चन है 24 नंबर की, नीलगाय शब्द कौन सा समास है? नीलगाय शब्द में कौन सा समास है? तो 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, यहाँ पर नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नकलची शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आप लोग याद रखिएगा, ची प्रत्यय होगा, क्योंकि प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। लास्ट में क्या है? ची है, तो कौन सा प्रत्यय होगा? ची प्रत्यय होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो पहले उपसर्ग लगता है, शब्द के पहले उपसर्ग लगता है, तो पराजय में प्रा उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि स्तुति शब्द का विलोम शब्द कौन है? स्तुति शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द मतलब होता है उल्टा शब्द, तो यहाँ पर उल्टा क्या हो जाएगा? निंदा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, अज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अज्ञान, अज्ञान में पहले क्या जुड़ा है? अ जुड़ा है, तो अ उपसर्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 है, पौन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौन शब्द का संधि विच्छेद पो प्लस अन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अनल शब्द का पर्यायवाची कौन होगा? अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। तो हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए हैं, और अभी कुछ देर में आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अपलोड होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का आंसर की टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।